हम ये उपराल तहसील हेडक्वार्टर पर एक हमारा पब्लिक आउटरीच था जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम रामसू साहब ये भी यहाँ पर आए थे, तहसीलदार साहब भी थे और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की टीम और लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस थे, कुछ जो इनके छोटे छोटे मसले मसाइल हैं। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पर एक पब्लिक दरबार रखा था, इनके कुछ मसले सुने, चाहे बिजली से रिलेटेड है, चाहे कुछ रोड के इशूज़ हैं और भी कई सारा इशूज़ हैं, उनको आज हमने यहाँ सुना और कुछ चीज़ों को हम यहाँ उनकी ग्रीवियंस जो है रिड्रेस भी कर रहे हैं। सर ये तो दो इश्यूज जो सबसे ज़्यादा मेन जो यहाँ पर आएंगे, एक तो बिजली का इशू आएगा क्योंकि जैसे ही बारिश और बर्फ़ चलेगी तो वहाँ बिजली का सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली, एक तो बिजली का महकमा है और दूसरा जो है फूड इशू जो है ना, फूड स्टोरेज का इशू है, उस पर भी इनकी बात आई कि हमें वन टाइम दीजिए। तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ कि उनका है कि हम वन टाइम अब नहीं देते हैं, आपको हर बार वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने तभी देंगे। तो देखते हैं उनसे बात करके कि क्या कोई एक ही बार जो वन टाइम जो है 2 महीने का 3 महीने का दे सकते हैं। तो ये एक तो है फूड स्टोरेज का इशू है और दूसरा हमारा बिजली का, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। और तीसरा जो रोड कनेक्टिविटी, क्या बारिश और बर्फ में जो है कंटिन्यूसली क्या वो रोड ओपन रहे, ये हमारे 3 जो है बेसिक कम्युनिटीज़ के ऊपर काफ़ी यहाँ पे भी लोगों ने आपसे शिकायत की, तो उसके ऊपर किस तरह की हिदायत रहेगी आपकी बेसिक कम्युनिटीज़ के ऊपर? एक तहसील हेडक्वार्टर तो बन चुका है, लेकिन एक तो यहाँ पर लैंड का इशू है। लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है गिरदूनों में, क्योंकि जब ये तहसील बनी थी उस तरीके का पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसमें जो आप सिविक जो है यहाँ पर कोई उस तरीके की एमिनिटीज़ नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, एसडीएम साहब है, तहसीलदार, अगर कोई लैंड अवेलेबल इनके पास स्टेट लैंड हो जाती है, मुझे लगता है सोलूप तो चल रहा है, लेकिन एक और हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉक की तरफ से यहाँ जल्द से जल्द कोई एक ऐसा कोई टॉयलेट कम्प्लेक्स बने, कुछ और भी फैसिलिटी, जहाँ बैंकिंग का इशू उठा रहे हैं लोग, तो बड़े सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरे कॉलेज का एक इशूज़ है, वहाँ की अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई है, सो मैनी आर इशूज़ देयर, लेकिन धीरे धीरे हम उसको जो है टेकअप करेंगे और उम्मीद है हमें कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और हम मिलकर जो है इसमें जरूर पीएससी सेंटर में आपने कहेंगे कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बेहतरीन पीएससी लगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी वहाँ पर एफिशिएंटली काम हो रहा है, ओपीडी अच्छी तरीके से फंक्शन हो रही है। तो मुझे आई एम सेटिस्फाइड कि जितना है उनके पास वो अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सफाई नीट एंड क्लीन है। तो यही चीज़ है, हम बाकी महकमों से भी यही करते हैं कि आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए और जनता को जो है, पब्लिक को जो है बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। हमारे साइड एक नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर लागू होता है वो यहाँ उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसमें शराइत हैं, जो उसमें रूल्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुताबिक नहीं बने हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो बना था वो हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, वो उनके वहाँ पर आदिवासियों के रिलेटेड बना था। यहाँ पर हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो इस तरीके की जो है वो अलग है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उसमें थोड़े से रूल्स में तरमीम हो ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आम लोगों तक मिल सके। अदरवाइज वो वहीं का वहीं रह गया है और जितनी फाइलेंस में बनी भी हैं अभी भी उनको जो है वो राइट्स नहीं मिले। ऑन टॉप रोड की बात करें, 2 से 3 घर वहाँ पे बेघर हुए, उसका जितना भी आप देखेंगे, जितने भी डैमेज स्ट्रक्चर हैं, अब उसमें मेरा ये कहना है, मतलब जब ये डीपीआरएं बनती हैं जनाब, उसमें आप पहले ही ये सारी चीज़ें अगर हम रख लें, तो मेरा इनसे अब ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी से मेरा इनको एक रिक्वेस्ट और हिदायत है कि आप जब आप डीपीआर बनाते हैं उस वक्त आप ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन कर दिए करें कि ताकि हम ये चीज़ें बाद में दिक्कत ना आए। अब आप समझते हैं कि देखिए पैसा जो है वो गवर्नमेंट से ऊपर से आना होता है, उसमें कई सारे प्रोसीजरल इश्यूज रहते हैं, जब तक वो सॉल्व होंगे तब तक पैसा ऐसे आता नहीं है। मेरे कहने से मैं अभी बोलूँगा तभी कोई जेब से पैसा नहीं निकलता। बन गई है वो सर, फाइलें तब सैंक्शनिंग आता है, ये इसमें बजट का इशू है, तो ये इसमें समय लगता है। लेकिन सर वो लोग अभी बेघर हो चुके हैं। वहाँ पे रेजिडेंट हैं, बैठे हुए हैं।